श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, कलमल हारड़ी स्वर्ग से भी ज्यादा सुख देने वाली, छेनी से भी पैनी, और जो स्वर्ग की नशेनी है वह है श्रीमद् भागवत कथा। अब श्री राधा वल्लभ के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। समझा करके कहा है कि भगवान की पावन में कथा, ये वो कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये महाराज वो कथा है, श्रीमद् भागवत कथा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं ने भी प्रयत्न किया था और देवताओं ने एक बात कही थी श्री सुखदेव जी महाराज से कि हे महाराज, आप परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हो। हाँ हाँ, बोले ऐसा करो, ये कथा आप हमें सुना दो और मेरे पास अमृत का ये जो कलश है, ये अमृत परीक्षित को पिला दो तो परीक्षित अमर हो जाएंगे, और ये कथा आप हमें सुना दो। तब सुखदेव जी महाराज बहुत हंसे हैं। देवताओं ने पूछा, प्रभु आपने हमारी बात का मजाक बना लिया, आप हंस रहे हो, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। तो जवाब ये दिया कि श्रीमद् भागवत कथा है, ये हम आपको नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि इस कथा का कोई मोल नहीं है। ब्रह्मलोक में एक बार सभी शास्त्रों को एक तरफ रखा गया था राजू में, और सभी शास्त्रों को एक तरफ रखा, श्रीमद् भागवत कथा को एक तरफ रखा गया, तो सभी शास्त्र ऊपर हो जाते हैं, उनका पल्ला हल्का हो जाता है, और श्रीमद् भागवत कथा का पल्ला भारी हो जाता है। तो ये कथा जो है ना, ये कोई साधारण भगवान की कथा नहीं है, और साधारण तरीके से मिलती भी नहीं है। जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं, समझ लेना आप सब पर भगवान की असीम अनुकंपा है, तब जा करके आपको ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है भगवान की पावनमयी कथा श्रवण पान करने का। अब ऐसा तो नहीं है आपके गांव में इतने ही लोग रहते होंगे, इतने ही लोग रहते हैं, और भी होंगे। अब जिनके भाग्य में नहीं है ना, कुछ भी कर लेना आप, वो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये बड़े ही करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय हुआ करते हैं, तब कथा श्रवण पान करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और जितना कथा सुनने से फल मिलता है ना, उससे ठीक दोगुना फल मिलता है कथा अपने माध्यम से किसी को सुनाने का। अब जैसे आप जगह बेजगह जाकर के, गांव गांव में जाकर के जब ये बताते हैं कि भैया हमारे यहाँ कथा हो रही है, आपसे निवेदन है आप आना जरूर, तो वो जब आते हैं ना, उन भक्तों का भी जो आधा फल है वो उसके हिस्से में जाता है, जो उन्हें यहाँ तक लेकर के आता है, जो भगवान से मिलाने का काम करता है, भगवान की कथा से जोड़ने का कार्य करता है। बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये कथा जो है ना भगवान की श्रीमद् भागवत कथा, ये आसानी से नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से ये समय प्राप्त होता है, और बड़े अच्छे कर्म किए तब जाकर के ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और भगवान की कथा सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते